इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बूटस्ट्रैप में जो हम लोग कॉल क्लास यूज़ करते हैं उसका पर्पस क्या होता है। तो उसके लिए मैं अपना एक सी ड्राइव में गया। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर का नाम दिया मैंने BOOT स्ट्रैप दे देते हैं, बूट स्ट्रैप या BS कॉल करके दे दिया। BS कॉल करके मेरा फोल्डर का नाम है, मतलब मेरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। अच्छा, इसको मैं फाइल जो क्रिएशन है वो मैं अपने एडिटर में इसको पहले खोल के करता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना सबलाइम एडिटर खोल लिया और यहाँ पर मैंने ओपन फोल्डर किया और सी ड्राइव में मैंने अभी बनाया था बूट कॉल करके, बूट BS कॉल करके इसको मैंने खोल लिया और ये पुराना जो खुला था उसको बंद कर दिया। यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं है, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर जाके Ctrl+N किया और इसको सेव कर लेते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे दिया test1.html ये मैंने सेव कर दिया। test.html किया। अब यहाँ पर मैं HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना लिया। अब यहाँ पे करना क्या है, अपने को बूटस्ट्रैप काम करना है ना। बूटस्ट्रैप का अपने को यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल पे बूटस्ट्रैप CDN। अपने को कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी, हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से डायरेक्ट लिंक लाएंगे। तो ये बूटस्ट्रैप CDN, इसको मैं पहला जो ऑप्शन आया है उसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पर अपने को मिल जाएगा ये फाइल को बस मेरे को लगाना है। ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करके अपने ये हेड के अंदर में मैंने लगा दिया। अच्छा, ऐसे नहीं लगाना है, इसको लगाने के लिए जो अपना तरीका होता है यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब अपना बूटस्ट्रैप काम करेगा। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्लेरिफाई करना है कि कॉल जो क्लास होता है वो करता क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिव लिया, डिव को बंद किया। इसके अंदर में सबसे पहले मैं कंटेनर क्लास लगाता हूँ। कंटेनर क्लास के अंदर में एक रो क्लास लेता हूँ। रो क्लास लिया, रो। इसके अंदर में जो हमको करना है कॉल क्लास के बारे में, यहाँ पर मैंने लिया डिव और डिव को बंद कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्लास दिया, कुछ भी नहीं लिखूंगा, केवल कॉल। हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं कॉल SM, कॉल MD या कॉल LG या कॉल XS ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, कॉल बस लिखा मैंने। अब यहाँ पर मैं मतलब दिखे कुछ भी तो अंतर समझ आएगा ना कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखा I am कॉल, कॉल 1 है समझ लो, पहला वाला, ठीक है। और इसी को कॉपी करके मैंने एक और बना लिया दूसरा, इसी को कॉपी करके मैंने और बना लिया तीसरा। तो इसको नाम दे देते हैं 3। कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन अपने को पता चले कि हो क्या, दिखता कैसे है इस तरह से लिखने से। हमने SM 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये दिखेगा कैसे। अब इसको मैंने सेव किया और इसको रन करते हैं। कैसे रन करेंगे, फोल्डर में गए और ये जो test1 लिखा है इसको मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करेंगे तो देखिए कैसे दिख रहा है। इससे हुआ क्या है, एक और ऑप्शन लेता हूं मैं इसमें। मैंने अभी किसी को बताया नहीं है कि कितना स्पेस लेना है, ठीक है। तो कॉल SM के बाद 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि कितना एरिया लेगा। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, कॉल 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 करके सारे में कॉल क्लास ही यूज किया है। तो इसने अपने आप इसने बराबर से देखो, ये कॉल क्लास करता क्या है कि आप अगर यहाँ पर ऐसा नहीं लिखते हैं, कॉल के बाद में SM 1 या फिर 2 या 3 या 4 कुछ भी नहीं लिखते हैं, केवल कॉल बस लिखते हैं, तो ये बराबर जितना आपने कितना कॉल लिया है, एक कॉल है, दूसरा कॉल क्लास, तीसरा कॉल क्लास, चौथा कॉल क्लास। तो ये जो रो है, इसका पेरेंट रो है ना, तो इस रो को ये 4 बराबर भागों में बांट देता है कॉल क्लास।
ठीक है। अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 बराबर भागों में बांट देगा, 3 बराबर भागों में बांट दिया अब इसने। लेकिन अभी ठीक से पता नहीं चल पा रहा है 3 है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं, इसको ना एक क्लास और होता है टेक्स्ट सेंटर करके, तो इसको लगा देते हैं। ये हो गया। अब मैं सेव करके देखता हूँ। देखो अब आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इतना एरिया इसका है, इतना एरिया इसका है और इतना एरिया है। कॉल मतलब बराबर भागों में बांटता है, आप उसके आगे कॉल एसएम या कॉल एमडी वगैरह नहीं लगाते हैं तो ठीक है। और आपको अगर बराबर भागों में नहीं बांटना है तो अब क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे कॉल है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल एसएम वगैरह, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो एक फ्लो पे नहीं रहेगा ना, एक जैसी चीजें नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि किसके साथ मेरे को शेयर करना है स्पेस। तो अगर मेरे को कॉल लिखना है तो सभी के साथ में कॉल कॉल क्लास रहेगी। अगर मैं चाहता हूँ कि बड़ा छोटा रहे स्पेस जो है, किसी का स्पेस जो छोटा रहे, किसी का स्पेस बड़ा रहे, तो इसके लिए मेरे को ये करना ही पड़ेगा। अगर मेरे को सभी को बराबर स्पेस देना है तो कॉल एसएम कॉल केवल कॉल से बस काम चल जाएगा, लेकिन अगर मेरे को कम ज्यादा करना है स्पेस को तो मेरे को एसएम या एमडी या एक्सएस या एलएस या एलजी लगाना पड़ेगा। तो अब मैं छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ, मतलब पहला जो कॉलम रहेगा वो छोटा रहेगा, दूसरा बड़ा रहेगा, तीसरा छोटा रहेगा, ऐसा करना चाहते हैं। तो टोटल 12 हम 12 सेक्शन में डिवाइड करते हैं ना, तो मैंने पहले वाले को लिया 4 और दूसरे वाले को लेता हूँ 8, नहीं ये हो जाएगा, ये 4 है, अच्छा इसको 2 लेते हैं, नहीं तो बराबर हो जाएगा। इसको मैंने 4 लिया, नहीं इसको 8 लेते हैं, तो ये हो जाएगा SM2। तो ये 8 और ये 4 12। अब देखिए कैसे दिख रहा है, ये देखो इसका एरिया बड़ा हो गया, आई एम कॉल टू जो लिखा हुआ है जो बीच वाला है इसका एरिया बड़ा हो गया है। इस केस में हम लोग को अपने हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा, लेकिन हमको छोटा बड़ा नहीं, सभी के सभी बराबर साइज में इक्वली डिवाइड हो जाए, उसके लिए अपने को ये सारा कुछ हटा के केवल कॉल बस रखते हैं, ठीक है।